बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सोस्केलेटन को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम एंडोस्केलेटन को डिस्कस करेंगे। एंडोस्केलेटन क्या होता है और व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एक्सोस्केलेटन, इसको हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एंडोस्केलेटन an endoskeleton is a skeleton found within the interior of the body। एंडोस्केलेटन वो स्केलेटन होता है जो कि बॉडी के अंदर होता है। इंटीरियर कहते हैं अंदर और एक्सटीरियर कहते हैं आउटसाइड। ये जो स्केलेटन है ये बॉडी के अंदर है। इन दिस केस वी कैन से दैट such skeleton to which external muscles are attached। ये वो स्केलेटन है जिससे बाहर वाले जो मसल्स होते हैं वो अटैच होते हैं। यानी एंडोस्केलेटन वो स्केलेटन है जो कि बॉडी के अंदर की जानिब मौजूद है, इंटीरियर ऑफ द बॉडी, अंदर की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, जो एंडोस्केलेटन है इसके बेसिकली टू कंपोनेंट्स हैं। देयर are two components of एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन के टू कंपोनेंट्स हैं। जो पहला कंपोनेंट है इसे हम बोन कहते हैं और जो दूसरा कंपोनेंट है इसे हम कार्टिलेज कहते हैं। इसे हम कार्टिलेज कहते हैं, कार्टिलेज। सो इन दिस केस देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एंडोस्केलेटन। फर्स्ट वन is the bone and the second one is the cartilage. Now we will discuss the first component of endoskeleton which is bone। अब हम bone को डिस्कस करेंगे। Dear students, bones most rigid form of connective tissue। जो बोन है ये रिजिड फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू की। यानी बोन्स आर कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स क्या हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू हैं और रिजिड फॉर्म है, सब सख्त तरीन। रिजिड कहते हैं हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है ये। डियर स्टूडेंट, इसको हम देखते हैं। इसको हम डियर स्टूडेंट्स, अब हम बोन के स्ट्रक्चर को देखेंगे। बोन के स्ट्रक्चर को डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं बोन बना रहा हूँ। सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन, जो बोन की सबसे हार्ड पार्ट है, ये सबसे हार्ड हिस्सा है।
दिस इज कॉल्ड पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम आल्सो कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन। सबसे हार्ड जो आउटर कवरिंग है बोन की, इसे हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, कॉम्पैक्ट बोन आल्सो कॉल्ड पेरिओस्टियम, इसे हम पेरिओस्टियम भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जो अंदर वाला पार्ट है बोन का, जिससे मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे स्पॉन्जी बोन कहा जाता है, बिकॉज दिस कंटेन बोन मैरो। स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन मीन पोरस, जो अंदर वाला हिस्सा है बोन का वो पोरस है और इसे स्पॉन्जी बोन कहा जाता है, बिकॉज इट कंटेन पोर्स, इसके अंदर पोर्स हैं। इट आल्सो कंटेन बोन मैरो, इसमें बोन मैरो होता है। बोन मैरो में ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। बोन मैरो में हीमियोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं, हीमियोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं, और इसके साथ साथ इसमें मेगा कैरियोसाइट होते हैं। अब जो हीमियोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं ये बेसिकली ब्लड सेल्स बनाते हैं, फॉर्म ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल। और जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं ये प्लेटलेट्स बनाते हैं, यानी इनकी ब्रेकडाउन होती है मेगा कैरियोसाइट्स की और प्लेटलेट्स बनती हैं। प्लेटलेट्स ब्रेकडाउन होती है इसकी, मेगा कैरियोसाइट की ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन से प्लेटलेट्स बनती हैं, बिकॉज प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि जो हमारा दूसरा पॉइंट है, कोलेजन फाइबर्स हार्डन्ड बाय डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। डियर स्टूडेंट्स, बोन में कोलेजन प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, कोलेजन प्रोटीन के फाइबर्स। मैं इसको रेज कर देता हूँ। जो कॉम्पैक्ट बोन है, कॉम्पैक्ट बोन में कोलेजन फाइबर्स के धागे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पेरिओस्टियम यानी कॉम्पैक्ट बोन में ये कोलेजन प्रोटीन के धागे हैं, ये कोलेजन प्रोटीन के फाइबर्स धागे हैं, ये धागे हैं। इसे बोन मैट्रिक्स भी कहते हैं, बोन मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसे बोन मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसके अंदर ऑस्टियोसाइट होते हैं, ये ऑस्टियोसाइट में ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑस्टियोसाइट क्या है? ये मैच्योर बोन सेल है, ये ऑस्टियोसाइट में बना रहा हूँ, जो ब्राउन कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऑस्टियोसाइट है। अब ये जो बोन की मैट्रिक्स है जो कि कोलेजन फाइबर्स से बनी है, इस कोलेजन फाइबर्स में कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट हो जाता है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट हो जाता है।
ये कैल्शियम फॉस्फेट, ये कैल्शियम फॉस्फेट, ये कैल्शियम फॉस्फेट, इनमें कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट हो जाता है। इस कैल्शियम फॉस्फेट के डिपॉजिट होने की वजह से बोन बहुत ही हार्ड हो जाती है। कैल्शियम फॉस्फेट यानी जो पेरियोस्टियम है, पेरियोस्टियम मीन्स जो कॉम्पैक्ट बोन है, कॉम्पैक्ट बोन में कोलेजन फाइबर्स के धागे होते हैं। इन धागों में ऑस्टियोसाइट यानी जो मैच्योर बोन सेल्स हैं वो एम्बेडेड हो जाते हैं, धंस जाते हैं, और फिर इस मैट्रिक्स में कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो बोन है ये हार्ड हो जाती है। कोलेजन फाइबर्स आर एम्बेडेड, कोलेजन फाइबर्स हार्डन्ड बाय डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कोलेजन फाइबर्स जो हैं ये बहुत ही हार्ड हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट हो जाती है, जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाया है। डियर स्टूडेंट्स, अब है स्ट्रक्चर ऑफ बोन। कॉम्पैक्ट बोन मैंने आपको बनाकर दिखाई, प्रोवाइड साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल। जो कॉम्पैक्ट बोन है ये कॉम्पैक्ट बोन है, कॉम्पैक्ट बोन। अब इस कॉम्पैक्ट बोन के साथ मसल्स अटैच होते हैं। इसके साथ ये मसल्स अटैच होते हैं, ये रेड कलर में ये इसके साथ मसल अटैच होते हैं। यानी बोन वो स्ट्रक्चर है जो कि मसल्स को अटैच करवाता है, यानी बोन्स की मदद से मसल्स अटैच होते हैं, बोन्स के साथ मसल अटैच होते हैं। प्रोवाइड 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 साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल, यानी जो बोन्स हैं उनके साथ मसल अटैच होते हैं। फिर मैंने आपको बताया स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और बोन मैरो होता है, वेयर ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट bone marrow contain hematopoietic stem cells. By the differentiation of hematopoietic stem cells, red blood cell and white blood cells are formed, and this process is called hematopoiesis, और इस प्रोसेस को हम हीमेटोपोइसिस कहते हैं। हीमेटो ब्लड पोइसिस फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम में देखिए बोन के जो बेसिकली पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है इसे एपिफाइसिस कहते हैं, दरमियान वाला जो पार्ट है इसको डायाफाइसिस कहते हैं, और ये भी एपिफाइसिस है। और ये एंडोस्टियम जो अंदर वाला हिस्सा है, पेरियोस्टियम जो बाहर वाला, और ये स्पॉन्जी बोन है। ये सारी स्पॉन्जी बोन है। डियर स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ सेल्स एसोसिएटेड विद बोन, वो सेल्स जो कि बोन फॉर्मेशन करते हैं, जो कि बोन को बनाने में इन्वॉल्व हैं। जो सबसे पहला सेल है इसे ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट ये बोन फॉर्मिंग सेल है, ये बोन बनाता है। ऑस्टियोसाइट, मैच्योर बोन सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिजॉल्विंग सेल, ये बोन डिजॉल्विंग सेल है। डिजॉल्व कार्टिलेज ड्यूरिंग बोन फॉर्मेशन, जब बोन बनती है उस वक़्त ये ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है ये कार्टिलेज को ख़त्म कर देता है और बोन बनती है।
डियर स्टूडेंट्स, हम इस प्रोसेस को समझते हैं। इस प्रोसेस को हम समझते हैं। सबसे पहले ऑस्टियोब्लास्ट replace these cartilages with bone during bone formation। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो बेबी माँ के पेट में होता है, जिसे हम फीटस कह रहे हैं, फीटस में सबसे पहले ये कार्टिलेज बनता है। कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स बनती हैं और ये हाइलन कार्टिलेज बनता है। हाइलन कार्टिलेज, हम इसे आगे डिस्कस करेंगे कि हाइलन कार्टिलेज क्या होता है। अब इस हाइलन कार्टिलेज में ये ब्लड वेसल्स बनती हैं। इन ब्लड वेसल्स की मदद से जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो कार्टिलेज में आ जाते हैं और कार्टिलेज को ख़त्म कर देते हैं। जैसे कार्टिलेज को ख़त्म करते हैं और फिर ये जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं ये बोन में कन्वर्ट होते हैं। बोन में कैसे कन्वर्ट होंगे, इस प्रोसेस को हम आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये कार्टिलेज है, यानी ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है। सबसे पहले कार्टिलेज होता है, यानी इस कार्टिलेज ने बोन में कन्वर्ट होना है। यानी वो बेबी जो माँ के पेट में है, फीटस फर्स्ट 2 मंथ, अब इस कार्टिलेज के अंदर सबसे पहले ब्लड वेसल्स बनती हैं। ये ब्लड वेसल्स बन गई हैं। जैसे इसमें ब्लड वेसल्स बन जाती हैं, फिर ऑस्टियोब्लास्ट इस कार्टिलेज को ख़त्म कर देते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो इस कार्टिलेज को ख़त्म करते हैं और ये ऑस्टियोब्लास्ट हो गए। ऑस्टियोब्लास्ट, ये ऑस्टियोब्लास्ट जैसे ही कार्टिलेज को ख़त्म करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ये कोलेजन प्रोटीन फाइबर्स, कोलेजन प्रोटीन फाइबर्स, ऑस्टियोब्लास्ट कोलेजन प्रोटीन के फाइबर्स बनाते हैं। यानी आप यूँ समझ लें कि ये फाइबर्स बन गए। ये फाइबर्स बन गए, ये फाइबर्स। अब इन फाइबर्स में जो ऑस्टियोब्लास्ट होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे। ये ऑस्टियोब्लास्ट ट्रैप हो गए, ये ऑस्टियोब्लास्ट ट्रैप हो गए, ऑस्टियोब्लास्ट ट्रैप हो गए हैं। अब क्योंकि इसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट ट्रैप हो गए हैं, अब ये बोन बन गई है। लेकिन ये जो बोन है इसको ऑस्टाइड कहते हैं। ऑस्टाइड का मतलब होता है अनमिनरलाइज्ड बोन। यानी ये वो बोन है जिसमें अभी मिनरल डिपॉजिट नहीं हुए और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियो कहते हैं बोन को, और जेनेसिस कहते हैं फॉर्मेशन।
कहते हैं फॉर्मेशन को, यानी बोन फॉर्मेशन। अब ये जो ऑस्टियोब्लास्ट कोलेजन फाइबर्स जो हैं इनके अंदर ट्रैप हो गए हैं, बिकॉज ऑस्टियोब्लास्ट सेक्रीट कोलेजन प्रोटीन एंड कोलेजन प्रोटीन फॉर्म फाइबर्स, दीज आर कॉल्ड कोलेजन फाइबर्स। ये कोलेजन फाइबर्स हैं। अब इस कोलेजन फाइबर्स में जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं ये ट्रैप हो गए हैं और ये बोन बन गई है और इसे ऑस्टाइड कहेंगे। ये ऐसी बोन है जिसके अंदर मिनरल डिपॉजिट नहीं हुए। अब इस ऑस्टाइड की क्या होगी? अब इस ऑस्टाइड की कैल्सिफिकेशन होती है। कैल्सिफिकेशन कहते हैं डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। अब इसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट यानी कैल्शियम फॉस्फेट, अब इसमें कैल्शियम फॉस्फेट ये डिपॉजिट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगी? ये एक बहुत ही हार्ड बोन बन जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है ऑस्टियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ बोन। डियर स्टूडेंट्स, जो मैच्योर बोन सेल है इसे ऑस्टियोसाइट कहते हैं। मैच्योर बोन सेल इज कॉल्ड ऑस्टियोसाइट। और जो ऑस्टियोब्लास्ट बन जाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट ये डिफ्रेंशिएट होते हैं ऑस्टियोसाइट्स में। डियर स्टूडेंट्स, एन ऑस्टियोक्लास्ट फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक ऑस्टियोन। जो ऑस्टियोक्लास्ट है इट इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट इज ऑस्टियोन मीन बोन एंड क्लास्टोस मीनिंग ब्रोकन। ये वो सेल्स हैं जो कि बोन को ब्रेक करते हैं। इज़ ए टाइप ऑफ बोन सेल दैट ब्रेक डाउन बोन टिश्यू। ये वो सेल्स हैं जो कि बोन टिश्यूज की ब्रेक डाउन करते हैं। अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है, लेट्स सपोज कि ये फ्रैक्चर हो गया, ये बोन है और ये यहाँ से फ्रैक्चर हो गई है, ये यहाँ से फ्रैक्चर हो गई है। जब फ्रैक्चर होगी तो अल्टीमेटली बोन के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े। ये बोन फ्रैगमेंट्स हैं, बोन फ्रैगमेंट्स। अब ऑस्टियोक्लास्ट ने क्या करना है? ये जो बोन के छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको डिसॉल्व कर देना है, इनको ख़त्म कर देना है, ताकि ये जो फ्रैक्चर है ये दोबारा से रिपेयर हो सके, यहाँ पर दोबारा से बोन बन सके। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।